हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है सीवी, कि आपको किस तरीके से सीवी तैयार करनी होती है। और एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी आपका एक टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर में सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है सेक्शन सी में। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको सीवी तैयार करनी है, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको सीवी तैयार करनी आ जाती है तो ये आगे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सीवी को आप एक रिज्यूम के रूप में भी सोच सकते हो, जैसे कि जब हम अपनी कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम एक रिज्यूम लेटर देते हैं, तो वही चीज़ आ जाती है सीवी भी। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है सीवी से रिलेटेड, वो था प्रिपेयर और डिटेल सीवी for the post of assistant registrar advised by नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देनी है, सबसे पहले आपको पोस्ट का ध्यान देना है कि आपको सीवी कौन सी पोस्ट के लिए तैयार करनी है। तो वो पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडवाइज्ड की, और ये पोस्ट किसके द्वारा निकाली गई है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर है, जोधपुर। ये जो तीन बातें हैं ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच अ कवरिंग लेटर, आपको एक लेटर भी साथ में देना है। तो किस तरीके से तैयार करोगे ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे नेम के बाद अपना नाम लिख देना, उसके बाद फादर्स नेम, देन अपने फादर का नाम लिख देना। उसके बाद है एड्रेस, आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है। कोशिश करना कि जो एड्रेस है वो आपका 2 लाइंस तक का हो, जिससे कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है तो आपको जो अपना आंसर है वो थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। इसके बाद है बर्थ ऑफ डेट, जो कि आप लिख दोगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप मेल हो या फिर फीमेल। इसके बाद आगे है मैरिटल स्टेटस, कि आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप यस लिख दोगे, अदरवाइज आप नो लिख दोगे। नेक्स्ट आपको लिखना है नेशनलिटी, कि आप कौन से नेशन से बिलोंग करते हो, तो आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन लिख देना। उसके बाद आगे है रिलीजन, कि आपका कौन सा धर्म है, तो अगर आपका हिंदू है तो आप हिंदू लिख देना, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिख देना। इस तरीके से अपना जो धर्म है वो यहाँ पर आप लिख देना। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसी तरीके से आप लिख देना। फिर इसके बाद एक बॉक्स बना देना जहाँ पर आप लिखोगे क्लास, ईयर, सब्जेक्ट, उसके बाद यूनिवर्सिटी, और यहीं पर एक स्लैश लगाकर बोर्ड भी लिख देना ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद है परसेंटेज, फिर आपने जैसे 10th क्लास कौन से ईयर में की थी, सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, पंजाबी वगैरह या संस्कृत जो भी। और यहाँ पर फिर आपका बोर्ड आ जाएगा, जो भी आपने बोर्ड से की हो 10th। इसके बाद परसेंटेज लिख देना। इसी तरीके से आपको 10th का, फिर 12th का, फिर बीए या आपने बीएससी बीकॉम जो कुछ कर रखा है वो लिख देना, फिर बीएड, फिर एमए, जो भी आपने कर रखा होगा वो सारी चीज़ें आप लिख देना। फिर किन किन ईयर्स में आपने किया था ये भी लिख देना। फिर जैसे आपके 12th में क्या सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ लिख देना है। और जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन और जो बीएड है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है तो आपको वो यहाँ पर लिख देनी है, और उसके बाद अपने परसेंटेज लिख देने हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन वाला पोर्शन है ये आप कम से कम हाफ पेज में कवर कर लेना, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा। इसके बाद आपको आगे लिखना है वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप बताओगे कि मुझे इस जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस है वो कितने सालों का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3 years एज जो भी वो जॉब आपने कर रखी होगी या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के लिए। फिर आपको प्लेस लिख देनी है कि आपने ये जॉब, ये जो एक्सपीरियंस है वो कौन सी जगह से गेन किया है, यानी कि आपने कहीं तो जॉब की होगी, तो जिस भी जगह पर आपने जॉब की है उसका प्लेस आप लिख देना। इसके बाद है लैंग्वेज, कि आपकी क्या लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम जॉब करते हैं तो हमें लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप लिख देना फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि आप हिंदी इंग्लिश अच्छे तरीके से बोल लेते हो। इसके बाद यहाँ पर है हॉबी, तो हॉबी में आप 3-4 बातें अपने लिख देना जो भी आपको हॉबी हो, जैसे कि किसी को बुक रीडिंग करने की हॉबी होती है, किसी को म्यूज़िक की, किसी को डांस की, या फिर नॉवेल्स वगैरह रीड करने की। तो 3-4 बातें लिख देना। मेन तो यही है कि आपको अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा अच्छा बनाना है, लॉन्ग बनाना है, तो जितनी चाहो उतनी हॉबी लिख देना। इसके बाद आगे है कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी है वो लिख देना। तो इस तरीके से आपकी ये सीवी तैयार हो जाएगी।
एंड इसके बाद यहाँ पर आपको एक और लेटर भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको सीवी के साथ एक लेटर भी लिखना है। तो ये लेटर में आपकी सारी जो बातें हैं वो सेम ही रहेंगी, बस जहाँ पर आपको जॉब जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट आपको चेंज करनी है। इसके अलावा सब कुछ सेम रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस, जैसे कोई पहले एड्रेस लिख देना, फिर उसका प्लेस जहाँ पर भी है, जैसे आप जहाँ रहते हो वो लिख देना, मतलब पूरा अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट, तो डेट आप वो वाली डालोगे जिस दिन आपने, जैसे देखो पहले क्या होता है कि हम कहीं से तो पता करेंगे ना कि इस प्रकार की कोई जॉब आ रखी है। तो जैसे मान लो कि आपको 3 तारीख को ये बात पता चलती है, या फिर आपको 14 तारीख को ये बात पता चली कि एक पोस्ट आ रखी है, तो आप 15 तारीख को अप्लाई करोगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक यहाँ डेट लिखनी है और एक और जगह है जहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो जो नीचे वाली यहाँ पर अगर आप देखो तो थर्ड जो लाइन है वहाँ पर मैंने डेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप डेट लिख रहे हो, तो जैसे यहाँ पर अगर आप 14 लिखते हो तो ऊपर आपको 15 लिखनी है, मेन बात ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख देना मैनेजर, कहाँ का मैनेजर है, तो जहाँ से आपको पोस्ट के लिए ऑफर आ रहा है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो सेम आपको यहाँ लिख देना है कि वो जो मैनेजर है वो कहाँ किस चीज़ का मैनेजर है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो उसका मैनेजर है। फिर प्लेस जो आपको दे रखा होगा, जैसे कि जोधपुर दिया हुआ है तो आपको जोधपुर लिख देना है। फिर सब्जेक्ट में आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम आप यहाँ पे लिख देना। फिर आप लिखोगे डियर सर, देन आपको ये सारी बातें अब लिख देनी है। दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी उसके बेस पर ये वाली डेट को, जैसे कि अगर आपने ऊपर 15 लिखा है तो नीचे 14 लिख देना। तो इस डेट को आपने दी थी और कौन सी पत्रिका में दी है, या कौन से न्यूज़पेपर में दी है, तो राजस्थान पत्रिका में। फॉर द वैकेंसी कौन सी ऑफ ए जॉब, फिर आपको उस जॉब का नाम लिख देना है, ठीक है। आपको 3 या 2 चीज़ें चेंज करनी है, एक तो आपको डेट चेंज करनी है, दूसरा आपको जॉब का नाम है जो वो जो भी देंगे आपको वही जॉब का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आपको न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है तब तो आप वही लिखोगे, अगर नहीं दे रखा तो आप कोई भी अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो। एंड इसके बाद आपको लिखना है आई हेयर बाय अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो आपको पोस्ट का नाम लिख देना है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एज आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने जो भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए, यानी कि जो भी आप क्वालिफिकेशन मांग रहे हो वो सारी क्वालिफिकेशन मैं कंप्लीट करता हूँ, यानी कि सारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मेरे पास है इस जॉब को लेकर। आई हैव ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन द सेम फील्ड, कि मेरे पास, यानी कि एक्स्ट्रा बातें लिखनी है ना जिससे कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाए और आपको कहे कि हाँ भाई तुझे ही रखेंगे। तो वो चीज़ है कि मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी कर रखा है, मुझे एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में और मैंने 5 साल इसी फील्ड में काम किया है। इसके बाद आप लिख दोगे आई एम इन क्लोजिंग माई रिज्यूम हैव विद दिस लेटर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, कि मैं ये रिज्यूम आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर थोड़ा गौर कर लेना। इफ़ यू गिवन अ चांस, अगर आप मुझे एक चांस देते हो, एक मौका देते हो, तो आई एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट, तो मैं अपना बेस्ट, अच्छा एंड फेथफुल सर्विस और एक अच्छी सर्विस करूँगा। थैंकिंग यू योर फेथफुली, देन आपको अपना यहाँ पर नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपकी जो सीवी है एंड इसके साथ जो लेटर है वो यहाँ पर हमने बता दिया है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। मेन चीज़ आपको सारी बातें सेम ही लिखनी है, बस क्वेश्चन में जो भी जॉब के बारे में दिया गया है, जो पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, एक तो आपको वो चेंज करना है, एक आपको डेट उसका थोड़ा ध्यान में रखना है, एंड इसके अलावा नेम वगैरह सब सेम वैसा ही रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।